डिलाइट आईएएस पर आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। तो यूपीएससी लगातार कुछ ऐसी चीजें कर रहा है जिसको लेकर उसके खुद के ऊपर कुछ ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं जिनका जवाब कहीं ना कहीं यूपीएससी को देना चाहिए। आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि पिछले कुछ दिनों से यूपीएससी के 2025 के प्रीलिम्स के रिजल्ट को लेकर काफी सारे इश्यूज देखने को मिल रहे हैं, है ना। और बात सिर्फ यूपीएससी का प्रीलिम्स एग्जामिनेशन आईएएस के एग्जाम की नहीं है, सीएपीएफ के एग्जामिनेशन को लेकर 2024 की आंसर की यूपीएससी ने अभी जारी की है। उस आंसर की के अंदर भी अगर आप चीजें देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे देखकर कि यूपीएससी जैसी संस्था, एक संवैधानिक संस्था, इस तरह की चीजें कर सकती है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, जैसे यूपीएससी प्रीलिम्स का रिजल्ट आया था ना, तो हम लोगों ने, मुझे लगता है डिलाइट आईएएस पर सबसे पहले वीडियो डाली गई थी इस चीज को लेकर कि शायद रिजल्ट जो है कुछ ना कुछ इश्यूज को क्रिएट कर रहा है ना। आप में से बहुत सारे बच्चों ने डिफरेंट डिफरेंट जो है व्यूज अपने शेयर किए, किसी के पास किस तरह का पॉइंट था। मैं ये तो नहीं कह रहा था कि 100% बच्चों की बातें सही थी, लेकिन मैं ये जरूर ऑब्जर्व कर रहा था कि कुछ बच्चे ये सवाल कर रहे थे कि ये वो लोग हैं, मतलब जो बच्चे सवाल उठा रहे हैं जो फेल हो चुके हैं, है ना, इनके पास कोई प्रूफ नहीं है ना, इनके आर्गुमेंट्स बड़े वेग हैं, इस तरह की बातें हालांकि कुछ ही बच्चे करने वाले थे, लेकिन वो अपने आप को ज्यादा सिंसियर या स्मार्ट समझ रहे थे। आज की जो वीडियो है उसके माध्यम से आप खुद देखिएगा और जज करिएगा इस बात को लेकर, क्या संवैधानिक संस्था यूपीएससी जैसी जो संस्था है उसे आप ये एक्सपेक्ट करते हैं, है ना। और अगर आप देखेंगे अभी हैरान हो जाएंगे इस चीज को देखकर कि इसका क्या मतलब माना जाए, है ना। मैं तो मतलब इस चीज को लेकर हैरान हूं कि यूपीएससी एक्चुअल में सोच क्या रहा है, किस तरह का बोर्ड है जो पेपर को तैयार कर रहा है, किस तरह के लोग बैठे हैं जो कहीं ना कहीं पे आंसर की को रेडी कर रहे हैं। आप सबसे पहले इस चीज को ही देख लीजिए, उसके बाद में जाकर हम लोग आगे की बात करते हैं। आप देखिए एक क्वेश्चन को तो ड्रॉप किया है, ये सीएपीएफ का जो एग्जामिनेशन हुआ था 2024 का, उसकी आंसर की को यूपीएससी ने जारी किया है। उसके अंदर देखेंगे एक क्वेश्चन को तो यूपीएससी ने डिलीट कर दिया है ना। अच्छा, दो क्वेश्चंस के बारे में आप देखिए, यहां पे दिया गया है कि क्वेश्चन का आंसर जो है बी और सी, मुझे लगता है 105 नंबर क्वेश्चन है, इसका आंसर बी और सी। अब इसका क्या मतलब समझा जाए, मतलब ये तो हैरानी वाली बात है, इसका क्या मतलब समझा जाए। क्वेश्चन डिलीट होने का मतलब समझ में आया, मार्क्स कैसे कटेंगे, क्या पढ़ेंगे, वो बात अलग की है, लेकिन इसका क्या मतलब समझा जाए कि बी और सी में से किसको लोगे आप, और मतलब किसका, अगर मान लीजिए किसी ने बी किया होगा उसको भी मार्क्स दोगे और सी किया होगा उसको भी मार्क्स दोगे, है ना। तो ये तो कोई बात ही नहीं बनी। मतलब अगर आप सीएपीएफ का पेपर तैयार कर रहे हो, और वो भी कोई छोटा मोटा पेपर नहीं है, सीएपीएफ का एग्जामिनेशन अगर आप लोगों को पता हो सेंट्रल आर्म फोर्स के लिए असिस्टेंट कमांडेंट के लिए लिया जाता है, और बड़ा बेहतरीन और खूबसूरत एग्जाम एक समय पर यूपीएससी लेता रहा है ना। अब यूपीएससी प्रीलिम्स में तो इश्यूज रहे आंसर कीज में क्वेश्चन को डिलीट कर देना, गलत आंसर देना। अब ये चीज यहां पर भी आप लोग देख सकते हैं, और ये भी आपको पता है यूपीएससी ने ही जारी की है। सीएपीएफ का एग्जामिनेशन कौन कंडक्ट करता है, तो मैं पूछना चाहूंगा उन बच्चों से कि अब इसको लेकर आप लोग क्या कहना चाहेंगे। और खास करके अगला एक सवाल और देखेंगे आप लोग, यहां पर भी यूपीएससी ने क्या किया है, 97 का आंसर बी और सी। अब इसका क्या मतलब माना जाए, तो कहीं ना कहीं पे देखिए हमारा जेन्युइन कंसर्न है। मैं पूरे एस्पिरेंट के बिहाफ पर ये बात जरूर कहना चाहूंगा। मैं जानता हूं कि डिलाइट ये शायद इतना बड़ा मंच नहीं है कि हमारी बात को कोई सीरियस ले या उस चीज को लेकर सोचे, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ये चीज आज 6 महीने बाद, 1 साल बाद, 2 साल बाद यूपीएससी को जरूर ध्यान में देना होगा। ये सही नहीं है। आप सोच के देखिए, यूपीएससी एस्पिरेंट कई कई सालों तक जो हैं जलते हैं, लगातार छोटे छोटे कमरों में रहकर उनकी बहुत वर्स्ट कंडीशन में वो तैयारी करते हैं। वित्तीय पृष्ठभूमि कई बच्चों की बिल्कुल अच्छी नहीं होती है, फिर भी मेहनत करते हैं, और फिर बाद में जाकर आप इस तरह की जारी करेंगे तो मतलब क्या करेगा बच्चा, आप खुद सोच के बताओ। देखो इसको इस तरीके से मत सोचो, है ना। मैंने किसी बच्चे को नहीं कहा कि आप वीडियो देखो, व्यूज करो, कुछ मत करो आप, बट एक इमोशनल सेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस चीज के बारे में सोचिए कि जिस बच्चे ने 2 साल, 3 साल, 4 साल तैयारी की हो और वो इस वजह से रह जाए कि यूपीएससी से 100 सवाल नहीं बन पाए, यूपीएससी से 125 सवाल नहीं बन पाए, इस वजह से रह जाए बस, या यूपीएससी से किसी क्वेश्चन का आंसर गलत कर दिया जाए, या यूपीएससी का कोई ऐसा बोर्ड बैठा है जो आंसर की में बी और सी कर दे, इस वजह से उसका करियर से वो बाहर हो जाए, उसके अटेम्प्ट खत्म हो जाए। सीएपीएफ में आपको पता है एज लिमिट है, मान लो कोई बच्चा 25 साल की उम्र में उसने एग्जाम दिया हो और इन्हीं 2 क्वेश्चन के चलते वो बाहर हो गया हो, उसके लिए जिम्मेदार कौन है फिर। तो कम से कम थोड़ा इमोशनल सेंस इस चीज को लेकर रखिए। आई नो कि बहुत बड़े स्तर पर हम भी समय नहीं निकाल पा रहे हैं, लेकिन एटलीस्ट हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं, हम लोग एफर्ट तो कर रहे हैं, हम लोग बात उठाने की कोशिश तो कर रहे हैं। इसमें क्या गलत है भाई, आप एक चीज सोच के देखो, संवैधानिक संस्था है, अच्छी बात है, हम हमेशा से आप लोग भी गरिमा
मानते हैं, आप भी, हम भी सम्मान करते हैं, उस संस्था की का बेदाग होने की बातें कही जाती नहीं, लेकिन हम वही तो कह रहे हैं कि उस संस्था को फिर से बेदाग बनना चाहिए। वो संस्था 100 क्वेश्चन को तैयार करे, बड़े बेहतरीन तरह के सवाल हों। मैं कहता हूं इससे बेहतर सवाल तो यूपीएससी की कोचिंग तैयार कर देंगे, इससे बेहतर पेपर, कम से कम एक्यूरेसी तो वो ले आ सकते हैं। टेस्ट सीरीज में भी जो पेपर आते हैं उसमें कम से कम इतनी सब्जेक्टिविटी तो नहीं होती है ना, तो एक दो सवालों का समझ में आता, बट मैं तो कहता हूं क्यों आना चाहिए। अगर आप एक साल में एक पेपर बना रहे हो, मैं स्टेट पीएससी को लेकर, इस चीज को लेकर हमेशा ही बोलता रहा हूं, मेरी पुरानी वीडियोस आप लोग उठा के देख लो, मुझे सबसे ज्यादा इरिटेशन इसी चीज को लेकर होती है कि स्टेट पीएससी भी संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका पैसा जो है उनको प्रॉपर तरीके से मिलता है, राज्य की संचित निधि पर उनका सब कुछ भारित है, इनका केंद्र की संचित निधि पर सब कुछ भारित है, उसके बावजूद इनसे 100 सवाल तैयार नहीं होते हैं। ये तो बहुत बड़ा सवाल है यार, मतलब इसके बारे में तो सोचने की जरूरत कि कम से कम आप 100 क्वेश्चन को विदाउट एनी सब्जेक्टिविटी आप तैयार करो। अच्छे क्वेश्चन, कमी है क्या क्वेश्चंस की? बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको आप छोड़ के पता नहीं आप किस तरह के क्वेश्चंस को फ्रेम कर रहे हो, है ना। बड़े अच्छे अच्छे सवाल भी आपने फ्रेम किए हैं, लेकिन कई सवालों का तो मुझे मतलब नहीं समझ में आ रहा। आप क्यों डबल डबल ऑप्शन दे देना है, दो दो आंसर दे देना है, सब्जेक्टिविटी क्यों छोड़ रहे हैं आप, क्यों अच्छा एक बात बताओ, मानता हूं मैं कि जो कोचिंग्स हैं उनके अंदर अच्छे टीचर नहीं है, मान लिया मैंने सारी बातों को, इवन मैं डिलाइट आईएएस को भी इंक्लूड कर रहा हूं कि हमसे भी मान लो आंसर की प्रॉपर तरीके से नहीं बन पा रही। क्या ऐसा हो गया पिछले 4-5 सालों में कि आंसर इतने वेरी करने लग गए, है ना। इतनी बड़ी बड़ी टीम, इतना बार बार एफर्ट करने के बाद, चेक करने के बाद भी क्वेश्चन 10-15 क्वेश्चन गलत बैठ जा रहे हैं, ये क्या बात बनी? इतना क्या यूपीएससी, मतलब इस चीज को लेकर सोचने वाली बात है कि इतना कहां से आप एक्सपर्टाइज ले आए और कितना कहां पर जो कोचिंग्स है वो एकदम पीछे रह गए, ये तो सोचने वाली बात है ना थोड़ा सा। मेरा सिर्फ पॉइंट इतना है, यूपीएससी को कम से कम पहली मेरी चीज जो है, अगर आप लोग भी कभी कुछ एफर्ट में पार्टिसिपेट कर पाए तो सिर्फ इन चीजों को लेकर हमें आवाज उठानी है या रहना है। एक कि हमारा 100 के क्वेश्चन, चाहे यूपीएससी का जो प्रीलिम्स का, आईएएस का एग्जाम है, सीएपीएफ का जो एग्जाम है, उसको लेकर जितने भी सवाल 125 सवाल है वो सही हो, सवालों में इशू ना हो। दूसरा, आंसर कीज के अंदर प्रॉब्लम ना हो। तीसरा, जैसे ही रिजल्ट जारी करते हो आप आंसर की को जारी करो। चौथा, कट ऑफ जो है सही समय पे जारी कर ली जाए ताकि बच्चों को चीजों को लेकर समझ आ जानी चाहिए। मैं तो और एक चीज कहता हूं कि अगर आप सच में ट्रांसपेरेंसी दिखा सकते हो, आप सच में मानते हो कि राइट टू इंफॉर्मेशन जो है, सूचना का अधिकार नागरिक को होना चाहिए, तो इतना आप भी कर सकते हो कि जो उनका जीएस 1, 2, 3, 4 के मार्क्स होते हैं ना, सब्जेक्टिव मार्क्स को लेकर भी अलग कॉलम बना दो, हिस्ट्री में इतने मार्क्स, ज्योग्राफी में इतने मार्क्स, है ना, सोसाइटी में इतने मार्क्स, ताकि उसको सेक्शन पता लग जाए कि मेरा कहां पे वीक रह रहा है। अगर मेरा इंडिया, अब मान लो बच्चे का हिस्ट्री बहुत अच्छा है, लेकिन हिस्ट्री को ही वो बार बार दोबारा पढ़ रहा है, पता ही नहीं है जीएस 1 में कहां नंबर कम आए, तो ये भी अगर आप कर दोगे क्या बुरा है। कंपटीशन है ना, अच्छे तरीके से वो अपने आप को तैयार कर लेगा। कौन सा हम ये कह रहे हैं कि एक बार प्रीलिम्स होने के बाद लो ही मत दोबारा प्रीलिम्स, सीरीज तो सेम चलेगी, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू आप ले ही रहे हो, लेकिन उसके अलावा ये थोड़े बहुत सवाल रिफॉर्म्स हैं, ये तो यूपीएससी के द्वारा किए जा सकते हैं, और ये मुझे लगता है बहुत बड़े सवाल हैं। या तो यूपीएससी से गलती हुई, आप यूपीएससी दोबारा से की जारी करके बी की जगह सी कर दे, वो बात तो अलग है, लेकिन ये करके भी तो आप पीछे नहीं हट सकते ना। ये क्या है, मतलब इसका क्या आंसर माना जाए और किसका सही और किसका गलत माना जाए, तो ये थोड़ा सा एक चिंताजनक बातें हैं। सोचना चाहिए यूपीएससी को इस बारे में, सरकार को भी नजर में आना चाहिए उनके भी कि ये सब चीजें यहाँ पर हो रही हैं, थोड़ा सा सुधार जो है इस चीज को लेकर होना चाहिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, अपनी पढ़ाई को लेकर बहुत अच्छी चीजें करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।